अपना पक्ष रखने आई है, उस दिन घटनास्थल पे मौजूद थी। कृपया उसकी लाजपत भवन से लौट रहे थे। एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि मुझे बनाया गया था। तो करीब 12 से 1 बजे की घटना है। हम लोग अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तभी रास्ते में कुछ दूरी पर एक थार गाड़ी आई जिसने हमारी गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से ओवरटेक किया था कि हम सब लोग उसमें बहुत डर गए थे। ओवरटेक करके वो आगे चले गए और काफ़ी ज़्यादा हॉर्न भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा पास दिया ही नहीं गया। फिर थोड़ी देर तक जब इस तरह की चीज़ें चलती रही, हमारी गाड़ी को साइड मिला थोड़ा सा, हम जैसे ही आगे निकले उनकी गाड़ी फिर आके पीछे से उन्होंने टक्कर मारी और आगे निकल गए। और जैसे ही मैंने उनसे कुछ बोलना चाहा, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बदतमीजी चालू कर दी। शराब के नशे में इतना धुत थे कि क्या ही नशे में है, ये मेरी बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ें हुई सामने। और उसके बाद जब पुलिस आई, मतलब उसके सामने क्या किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि हम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसी की आँख कैसे गिर सकती है। और दूसरी आँख हम लोग ने डैमेज कर दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, जबड़ा तोड़ दिया। वीडियो आपके सामने ही है, उन्हीं के द्वारा डाला गया हुआ है कि जिसमें शायद एक आँख में डिफेक्ट पहले से ही था और दूसरी में ग्लूकोमा की शिकायत थी। तो उन्होंने इसी चीज़ को आगे रख कर ये बोल दिया कि हमने उनकी आँखें फोड़ दी। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं प्रशासन पे किस चीज़ का दबाव आ रहा है, जो किसी तरह की हमारी कोई पुलिस में या कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसमें आप सब लोगों ने इनाम घोषित कर दिया है, बिल्कुल ही अपराधी साबित कर दिया है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। क्या मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, भाजपा से हूँ, पार्षद हूँ, क्या ये मेरी प्रॉब्लम है जो इस चीज़ को लेकर पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? हमने स्मार्ट सिटी के कैमरों की फीड निकाल ली है। हमने उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस से दोनों तरफ लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक हमने कैमरों की फीड कलेक्ट की है। और इसके अलावा जो है रहा सवाल मेडिकल, देखिए इन्वेस्टिगेशन हम जस्टिस के लिए कर रहे हैं, सही के लिए कर रहे हैं। और हमारे लिए सभी लोग जब तक कि वो दोषी सिद्ध नहीं होते, हम समान नज़र से ही उनको देखेंगे और यही हमारा कर्तव्य है। इट्स आवर ड्यूटी। तो क्रिस्टल क्लियर रहेगी, एक एक चीज़ देखी जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी। यही हमने उन लोगों को भी कहा है, यही हमने आपसे भी बात हम कर रहे हैं। रहा सवाल सोशल मीडिया में तमाम ऐसे विषय हैं, जैसे इस मामले में भी और चकेरी के मामले में भी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग व्यक्तियों में तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही नहीं रहे हैं। हम उसको ले रहे हैं और हम उसको ले करके भविष्य में इस तरह के रिकरेंस न हो, उसके लिए भी करेक्टिव मेजर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हुआ है तो 326 हमने ऐड किया था। जब चीज़ें जैसी जिस स्टेज में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है सर, अभी बैठेंगे सर, 5 मिनट बात कही। कल 2-4 ऐसी भी संस्थाएं हैं जो हम अब हम देखिए गाड़ी में है। चलो उन सबको ले लो, सबको ले लो, वही ऊपर वाइट कर लीजिए। अंकित शुक्ला यहाँ पे कर रहे हैं। मार भी खाई है, लोगों के ऊपर उठाए जा रहे हैं। थाने की सीसीटीवी फुटेज आप निकल पाएंगे, उसमें पता चलेगा। सबसे पहले आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है और उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर उन्होंने किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए कि किसकी गलती है किसकी नहीं। समय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी, क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
मुझे पता नहीं किस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया। मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल हैं, किसी का मर्डर कराया है हमने। जिस तरह से पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाले हैं, तो क्या वो वीडियो फुटेज आपको देखने को मिले? ये जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वही चीज़ें हमारे सामने भी हैं और उसी के तहत ही हमने आप सबको बताया है कि जहाँ पे उनको मरणासन्न बताया गया है, उनकी आंखें फूटी बताई गई हैं, उनकी नाक की हड्डी टूटी बताई गई है। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, कहीं चोटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आंख फूट जाती है तो क्या वो इस तरह से खड़ा रह पाएगा? रम्या जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानपुर शहर में भाजपा के 2 फाड़ हो गए इस प्रकरण के बाद, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सांसद एक तरफ है, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ है, नहीं कहना क्या चाहेंगे? इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, आगे जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। देखिए, उनका आज यहाँ पे सौम्या शुक्ला पार्षद यहाँ आई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो सही कार्यवाही है वो होनी चाहिए और हम लोग एकदम कमिटेड हैं कि जो सही कार्यवाही है वही की जाएगी। वहाँ पे 2 CCTV कैमरे लगे हैं स्मार्ट सिटी के। मेडिकल एग्जामिनेशन अब तक जो हुए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोगों ने कहा है कि हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने पक्ष का एक डॉक्टर बता दें और वो भी दूसरे अपने पक्ष का डॉक्टर बता दें जिन पे ट्रस्ट करते हैं। बाकी फेयर हम 2-3 डॉक्टर को लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय से कह के हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम सभी चीज़ों को फेयरली एग्जामिन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सही है वो हम करें। वहाँ पे जो राहगीर उस समय रात को गुजर रहे थे, उन राहगीरों को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं वहाँ से, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ से 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद दोनों तरफ जितने भी लोग हैं, जो राहगीर हमें दिख रहे हैं उस जगह को क्रॉस करते हुए, उन राहगीरों को हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि हम उनसे पूछ सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। बिकॉज ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसमें मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, साथ में CCTV कैमरे की फीड और जो न्यूट्रल लोग वहाँ से गुजरे उनके बयान, जो पुलिसकर्मी सबसे पहले पहुँचे उनके बयान, जो PRV वहाँ पहुँची उनके बयान और जो और 1-2 लोग थे जिन्होंने UP 112 को कॉल किया था उनके बयान और जो शुरुआती लोग पहुँचे उनके बयान और जिस डॉक्टर ने शुरुआती मेडिकल परीक्षण किया उनके बयान। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ रूप से हमारी विवेचना के सही तथ्य हैं। सही कार्यवाही करना, ट्रांसपेरेंट कार्यवाही करना, न्यायपूर्ण कार्यवाही करना हमारी प्राथमिकता है और यही शासन का निर्देश है और वो हम करेंगे। हम पूरे मामले की जांच गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। मेरिट के बेसिस पे जो जो चीजें हमें सामने दिखेंगी हम बेस्ड ऑन मेरिट उस कार्रवाई को करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन जो है उसको और बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए राजपत्रित अधिकारी को इस इन्वेस्टिगेशन को हम देंगे और इसका सस्टेन्ड सुपरविजन भी करेंगे, जिससे इसमें गुणवत्ता युक्त इन्वेस्टिगेशन तेजी से हो सके। और मैं आपके माध्यम से समुदाय के सभी लोगों से अपील करता हूं कि शासन और सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कानून का शासन, न्यायपूर्ण कार्यवाही, सही कार्यवाही और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत सही न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सामाजिक माध्यमों पर और समाज में गलत तरीके की चीज़ें भी चलाई हैं। हमने उन लोगों को चिन्हित किया है और इस मामले में भी और चकेरी के मामले में भी ऐसे लोग जिन्होंने वैमनस्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, विभाजनकारी चीज़ों को रन किया, चलाया या कार्य किया, जो समाज में घृणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। बेस्ड ऑन द लॉ, बेस्ड ऑन द रूल, विल टेक करेक्टिव मेजर फॉर कमिंग फ्यूचर डेज।